लगभग 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग में जेलेंस्की को उम्मीद थी कि ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही रूस पर बेहद सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की पर ऐसा डबल धोखा दिया कि जेलेंस्की के होश ही फाख्ता हो गए। ट्रंप ने जेलेंस्की से साफ कह दिया है कि खुद को देवदूत मत समझो, रूस यूक्रेन जंग के लिए सिर्फ यूक्रेन जिम्मेदार है। जेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा कि पुतिन ने युद्ध में इतना बड़ा खेला आखिर कैसे कर दिया कि ट्रंप अब पुतिन की ही भाषा बोलने लगे हैं। जेलेंस्की पर भड़के ट्रंप, हार गए यूक्रेन अमेरिका। लगभग 3 साल की रूस यूक्रेन जंग में रूसी सेना को जितना नुकसान हुआ है, उससे कहीं ज्यादा रूसी सेना ने यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करके अपना हिसाब बराबर कर लिया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जेलेंस्की को धोखेबाज और हारा हुआ राष्ट्रपति साबित करने पर तुले हुए हैं। क्यों 72 घंटे के अंदर ही 78 साल के राष्ट्रपति ट्रंप को समझ आ चुका है कि पुतिन को जंग में हराना नामुमकिन है और युद्ध विराम करना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना जंग के उस फेज में पहुंच चुकी है जहां यूक्रेन के साथ साथ नेटो और अमेरिका भी युद्ध हारने जा रहे हैं। आप देखिए पुतिन के किस वॉर गेम से ट्रंप और जेलेंस्की की हेकड़ी निकल गई है। अब हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन युद्ध का सारा ठीकरा राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की पर फोड़ना शुरू कर दिया है। 20 जनवरी 2025 को जब 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो उस वक्त दुनिया को लग रहा था कि अगले 24 घंटे में ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को अपने दम पर रुकवा देंगे। लेकिन दुनिया की यह गलतफहमी तब दूर हो गई जब पुतिन ने ट्रंप के शपथ के कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर अंधाधुंध मिसाइल और ड्रोन हमले करने शुरू कर दिए। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त रूसी सेना ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क से यूक्रेनी सेना से 63% इलाका दोबारा छीन लिया है। साथ ही लगभग 200 मोर्चों से यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। हालात ये हो गए हैं कि रूसी तोपखाने, टैंक, रॉकेट ब्रिगेड और पैदल सेना तेजी से यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर कब्जा कर रही है। 22% से ज्यादा इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। इधर जेलेंस्की अभी जीत का दावा कर रहे हैं और दुनिया भर को बता रहे हैं कि यूक्रेनी सेना ने 35 महीने से ज्यादा की जंग में रूस के 8 लाख सैनिकों को मार डाला है। इधर राष्ट्रपति ट्रंप महीनों से जेलेंस्की के बड़बोलेपन और झूठे जीत के दावों पर पूरी तरह से भड़के हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रंप ने पेरिस में जेलेंस्की को समझा दिया था कि रूस को फौजी ताकत के दम पर बातचीत के मेज पर नहीं लाया जा सकता। पुतिन को पूरी रिस्पेक्ट और उनकी शर्तों के हिसाब से ही बातचीत के लिए मनाया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप भी यूक्रेन युद्ध का अब सारा ठीकरा जेलेंस्की पर फोड़ने लगे हैं। अब हम आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप ने जेलेंस्की को क्या नसीहत दे डाली है। पुतिन मेरा यार, जेलेंस्की ने दिया धोखा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की और पुतिन को लेकर अपनी नियत और राय बेबाक तरीके से मीडिया के सामने रखी है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर यूक्रेन जंग को लेकर बेहद तीखा तंज करते हुए कहा कि जेलेंस्की कोई देवदूत नहीं है जिनके पुतिन पर हर आरोप दावे सच हों। ट्रंप ने यह भी कहा कि जेलेंस्की ही युद्ध की शुरुआत के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं ट्रंप ने पुतिन पर बेहद संभलकर और सधा हुआ बयान दिया। ट्रंप ने पुतिन पर बोलते हुए कहा कि मैं कभी भी किसी भी वक्त राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हूं। ट्रंप ने पुतिन को स्मार्ट बताते हुए कहा कि वो युद्ध विराम का रास्ता निकाल सकते हैं, जबकि जेलेंस्की पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस जैसी शक्तिशाली देश से लड़ रहा है जिससे जीतना लगभग नामुमकिन है। जेलेंस्की पर बोलते हुए ट्रंप ने साफ कहा कि ये युद्ध तुरंत रुकना चाहिए। इधर दूसरी तरफ
पुतिन का रूस यूक्रेन के बहुत बड़े इलाकों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है। लगभग 3 लाख रूसी सैनिक, भारी तोपखाने, फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, टैंक, बख्तरबंद वाहन यूक्रेन के बड़े इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। यूक्रेन के डॉनबॉस, डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुए, ज़पोरिज़िया, निप्रोपेट्रोस और लुहांस्क ओब्लास्ट और बेंदियास्क में भी रूसी सेना ने जबरदस्त बढ़त बना ली है, जबकि यूक्रेन के पोक्रोव्स्क में रूस लगभग कब्जा करने के करीब पहुंच चुका है। जबकि कीव पर रूस ने पिछले 72 घंटे में 16 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें रूस ने कीव पर स्कंदर मिसाइलों से भी हमला किया है। लेकिन जब से ट्रंप ने पुतिन की तारीफ की है, ज़ेलेंस्की पर गुस्सा दिखाते हुए तीखे और तंज भरे बयान दिए हैं, उसके बाद से पुतिन ने ट्रंप की तारीफ करते हुए ऐसे बयान दिए कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तन बदन में आग लग गई। पुतिन ने ट्रंप की तारीफ करते हुए साफ कह दिया कि अगर साल 2022 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध कभी नहीं होता। पुतिन ने ट्रंप को एक ऐसा अमेरिकी साबित करने की कोशिश की जो रूस से कभी जंग नहीं चाहता। वहीं पुतिन के बयानों को ज़ेलेंस्की ने बेहद डरावना और मायावी बता दिया है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका, नेटो और यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा कि पुतिन ट्रंप की तारीफ करते हुए युद्ध विराम में बड़ा खतरनाक हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यहां तक कहा कि पुतिन युद्ध रोकना नहीं बल्कि जारी रखना चाहते हैं और ट्रंप के जरिए दुनिया भर के नेताओं को अपने वश में करने के लिए तैयार हैं। С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году. Провів сьогодні ставку, кілька питань. Доповідь якраз керівника СЗР щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну та маніпулювати лідерами світу. І, зокрема, він хоче маніпулювати прагненням президента Сполучених Штатів Америки досягти миру. Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться. इधर भले ही ज़ेलेंस्की को लग रहा हो कि अमेरिकी हथियारों के दम पर रूस को चारों खाने चित कर देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर पुतिन ने रूस के कुछ ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने लंबे युद्ध के लिए कितनी बड़ी और भीषण तैयारी कर रखी है। इस वीडियो में रूस की हवाई शक्ति से लेकर के जमीनी सैन्य ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर साफ देखा जा सकता है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि जितनी मिसाइलें दुनिया भर के देश एक दिन में बनाते हैं, उससे 3 गुना मिसाइलें अकेले रूस अपने दम पर रोजाना बना रहा है। रूसी कारखानों में इस वक्त युद्ध स्तर पर हथियार बनाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के पास ना तो टैंकों की कमी है, ना ही तोपखानों की। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन से अपना कुर्स्क का वो इलाका आसानी से छीन लिया है, जिसे यूक्रेनी सेना ने 6 अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच कब्जा लिया था। रूसी सेना के भीषण हमलों ने महज 45 दिन में यूक्रेन से 60% से ज्यादा इलाका वापस छीन लिया है। The bad deal, it would only mean that we will see the president of Russia high-fiving with the leaders of North Korea, Iran and China, and we cannot accept that. That would be geopolitically a big mistake. यूक्रेन के पास तो सोवियत युग के S-300 और PUK-M1 मध्यम दूरी की एंटी मिसाइल प्रणालियां हैं, जो कि रूस की ही बनाई हुई हैं, लेकिन अब रूसी मिसाइलें इन्हें तबाह कर रही हैं। इसके अलावा यूक्रेन को जर्मनी से कम दूरी के गेपार्ड प्रणालियां और यूएस से एवेंजर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं, जो कि रूस की क्रूज मिसाइलें और ड्रोन को रोक नहीं पा रही हैं। यूक्रेन के पास अमेरिकी MIM-23 हॉक्स रेथियॉन हैं, जो रूसी हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। नॉर्वे के कोंग्सबर्ग द्वारा विकसित NASAMS और जर्मनी के IRIS-T SLM भी यूक्रेन में रूसी हमलों को रोक नहीं पाए हैं। लंबी दूरी की सुरक्षा अमेरिका के पैट्रियट PAC-3 और फ्रांस और इटली द्वारा दिए गए यूरोसैम SAMP-T भी रूसी हवाई हमलों के सामने फेल साबित हुए हैं। यूक्रेन, नेटो और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों से कांपने लगी है। खबरों में दावा किया गया है
कि 72 साल के पुतिन पिछले 48 घंटे में अपने टॉप कमांडरों और मंत्रियों के साथ मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेनी सेना ने नेटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले किए हैं, उसके बाद से पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अब टेबल पर नहीं, सिर्फ जंग के मैदान में ही युद्ध का फैसला होगा। अब तो पुतिन की रूसी सेना ने ट्रंप के सामने ही यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस ने जनवरी के महीने में ही दावा किया है कि उसने यूक्रेन के कई इलाकों पर क्लस्टर हमले किए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर 8 क्लस्टर हमले किए हैं और डोनेत्स्क और खार्किव में 7 बस्तियों पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने तो यहां तक दावा किया कि पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके पर यूक्रेन ने जितने इलाके पर कब्जा किया था, उस कुल इलाके में से 63% इलाका रूसी सेना ने दोबारा जीत लिया है, जो लगभग 801 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। फ्रंट लाइन पर रूस और यूक्रेनी सेना के बीच 97 मोर्चों पर आमने सामने की जंग चल रही है। हालांकि यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने खार्किव, कुपियांस्क और पोक्रोवस्क की दिशा में रूसी हमलों को विफल कर दिया है, लेकिन ये दावे सही नहीं माने जा सकते। взял штурмом. Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия. यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र के पोक्रोवस्क का रूसी वीडियो देखिए। लगभग 1 मिनट के इस वीडियो में रूसी ड्रोन यूक्रेनी सेना के मोर्चे को तबाह करने में जुटे हुए हैं। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन को मिले लेपर्ड टैंक और यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों को ड्रोन हमलों में मार डाला है। रूसी सेना ने इस वीडियो को 16 जनवरी 2025 को जारी किया। रूसी सेना का दावा है कि उसके ड्रोन ने बंकर में घुस कर यूक्रेनी सैनिकों को जान से मार दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक ड्रोन हमले के बाद बंकर और सुरंगों में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर अंधाधुंध हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारी संख्या में यूक्रेनी टैंक तबाह हुए हैं, जबकि यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। ये रूसी सेना की तरफ से जारी पहला ऐसा वीडियो है जिसमें रूस के आत्मघाती ड्रोन स्पेशल फोर्स के सैनिकों के साथ यूक्रेनी सेना के मोर्चे पर खूनी हमले कर रहे हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि या तो राष्ट्रपति ट्रंप जेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन के सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे या फिर जंग में यूक्रेन का साथ देने से मना कर देंगे। दोनों ही हालात में ये तय है कि पुतिन की जीत पक्की है।